गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है कुछ एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जैसे कि स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स एंड सेकंड एस्पेक्ट वाज मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। जैसे ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन its paramagnetic behavior, while this molecular orbital theory was able to explain the पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका जब लीनियर कॉम्बिनेशन होता है, यानी लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दैट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और जो है उसी से हमारा मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होता कैसे है? मान लीजिए हमारे पास दो ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के, दैट इज 1s and 1s. They are of opposite spin, then only they will combine together. तो अब ये जब हमारे कंबाइन करेंगे तो ये दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, बिकॉज एज पर द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर नथिंग बट वेव फंक्शंस। तो इसको अगर हम psi1 मान लेते हैं और इसको psi2 वेव फंक्शन मान लेते हैं, तो ये दो तरह से कंबाइन कर सकते हैं, या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। अगर इनकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो क्या होगा कि दे विल मेक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, सो ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और अगर इसकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होंगी दोनों की, देन दे विल मेक एंटी बॉन्डिंग molecular orbital. So this is how two types of bonding and anti-bonding molecular orbitals will be formed. कहने का मतलब है जब भी दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करते हैं, सो बिकॉज दे आर द वेव फंक्शंस, सो आइदर दे विल डू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, दैट इज psi1 plus psi2 and form bonding molecular orbital, or they will do destructive interference and psi1 minus psi2, that will form anti-bonding molecular orbital. और इसमें जो bonding molecular orbital है that is more stable as compared to anti-bonding, that is why this is having lesser energy as compared to anti-bonding molecular orbital. और जो summation of the two energies of bonding plus anti-bonding will be same as that of the इनिशियल एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये है कि वाई दिस इज मोर स्टेबल एंड वाई दिस इज लेस स्टेबल। इसका रीजन ये है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो दोनों जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो न्यूक्लियाई हैं उनके बीच में आती है इन केस ऑफ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज प्रेजेंट इन बिटवीन द टू कंबाइनिंग न्यूक्लियाई। तो इसलिए वो दोनों न्यूक्लियस को जो है आपस में उनका रिपल्सन कम कर देती है और न्यूक्लियस को जो है बांध के रखती है, दैट इज वाई दिस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज मोर स्टेबल। जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है दैट इज नॉट इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, यानी देयर इज ए नोडल प्लेन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई। सो जो दोनों न्यूक्लियस के बीच में जो रिपल्सन है दैट इज वेरी हाई इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज वाई दिस इज very less stable as compared to bonding molecular orbital. Okay, and जब ये कंबाइन करेंगे तो जो है दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे इसमें जाएंगे, बिकॉज एज पर द ऑफबाउ प्रिंसिपल दिस इलेक्ट्रॉन फिलिंग टेक्स प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। तो हमारे जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे तो इसकी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे नंबर 1 कंडीशन इज जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं दे शुड बी ऑफ सेम और नियरली सेम एनर्जी, देन ओनली दे विल कंबाइन टुगेदर। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास जो है कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है मॉलिक्यूल बनना है, तो जो कार्बन का 1s एंड ऑक्सीजन का 1s दे ओनली विल कंबाइन टुगेदर। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन का 1s हो और ऑक्सीजन का 2s हो, बिकॉज दे शुड बी सेम और नियरली सेम एनर्जी। ओके, देन
second condition is they should be of same symmetry or same shape, यानी कि 1s will combine with 1s, 2s will combine with 2s, 2px will combine with 2px, similarly 2py will combine with 2py and 2pz will combine with 2pz, यानी they should be of the same shape, then only they will combine together. और तीसरा है कि जैसे हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स में दो तरह की ओवरलैपिंग होती थी, दैट इज एक्सियल ओवरलैपिंग जिससे हमारा सिग्मा बॉन्ड बनता था, और साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग जिससे हमारा कौन सा बनता था, पाई बॉन्ड बनता था। ऐसे ही इसमें भी होगा, इसमें हमारा जो है एस एस से जो है सिग्मा बॉन्ड बनेगा और एस पी तो होगा ही नहीं, और पीजेड से जो है हमारा पाई बॉन्ड बनेगा, और पीएक्स से पाई बॉन्ड बनेगा, और पीवाई से भी पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है कुछ इसकी कंडीशंस थी। इसके बेस पे हमारा जो है हमने ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा हुआ है, एंड दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे तो इट विल फॉलो ऑल द थ्री रूल्स, दैट इज ऑफ-बाउ प्रिंसिपल in which electrons are filled in order of increasing energy, then Pauli exclusion principle when two electrons in a given orbital will have opposite spins, or Hund's rule, that is electrons first will all the orbitals will get singly occupied first, then only the pairing will start. This happens mainly in case of px, py and pz. तो अभी हम जो है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को when the total number of electrons in the molecule is less than or 14 electrons, तो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा, and when it is higher than 15 electrons then this is the configuration. इन दोनों में फ़र्क क्या है, जो हमारा सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, it is same in both, then pi 2px equal to pi 2py because energy of both is same, okay, and then sigma 2pz. इस केस में क्या होगा, जो सिग्मा 2pz है वो हमारा पाई 2px इक्वल टू पाई 2py से पहले आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है व्हेन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन और इक्वल टू 14 देन सिग्मा 2pz हैज ए हायर एनर्जी एज कंपेयर टू पाई 2px इक्वल टू पाई 2py एज कंपेयर टू दैट फॉर 15 इलेक्ट्रॉन्स। इसका रीजन ये है कि यहाँ पर हमारी जो है sp इंटरमिक्सिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सिग्मा 2pz हैज ए हायर एनर्जी एज कंपेयर टू px एंड py, जबकि इस केस में जो है देयर इज नो इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s एंड 2p। अब हम इसके बेस पे एक एग्जांपल लेंगे, देन वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। दिस वाज आस्क्ड इन 2013 मेन एग्जाम वेयर वी हैव टू फाइंड द स्टेबिलिटी ऑर्डर of Li2, then Li2 minus, then Li2 प्लस। तो इनको हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करना है। तो वी नो दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding divided by 2. ओके, तो इससे हम जो है बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, और सबसे पहले हम इसका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तीनों का। तो सबसे पहले इसका हम जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं। Li2 में इट इज 3 + 3 दैट इज 6, देन Li2 माइनस में इट इज 6 + 1 that is 7, then Li2 plus में it is 6 minus 1 that is 5। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। इसके बेस पे हम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, बिकॉज दिस इज लेस देन और इक्वल टू 14, तो हम ये ऊपर वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे। सो सबसे पहले Li2 का लिख लेते हैं, इट विल बी सिग्मा 1s 2 सिग्मा स्टार 1s2 देन सिग्मा 2s2।
Okay, so 6 electrons हो गए. Then for Li2 minus it will be sigma 1s2, sigma star 1s2, sigma 2s2, sigma star 2s1. Okay, then Li2 plus में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s1. तो इस तरह से हमने कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया है. अब हम सभी में जो है ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे. देन वी विल फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर. तो सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. तो ये तीनों के हम लिखेंगे. ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉन्ड ऑर्डर. सो Li2 का देख लेते हैं पहले. नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 और 2 4. ओके, एंड एंटी बॉन्डिंग में 2. इसी तरह से Li2 माइनस में बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, देन 2 4. एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 एंड 1, दैट इज 3. ओके, देन Li2 प्लस में बॉन्डिंग में 2 प्लस 1, दैट इज 3, एंड एंटी बॉन्डिंग में इट इज 1. सो ये हमने लिख लिए हैं तीनों के. नाउ बॉन्ड ऑर्डर इज नथिंग बट Nb माइनस Na बाई 2. सो दिस विल बी 2 बाई 2, दैट इज 1. इस केस में Nb माइनस Na, दैट इज 1, सो 1 बाई 2. इस केस में Nb माइनस Na, दैट इज 2, सो 2 बाई 2 इज 1. तो इस तरह से हमने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया है. सो स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी डिपेंडेंट ऑन बॉन्ड ऑर्डर. सो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा? अब ये दोनों सेम बॉन्ड ऑर्डर के हैं. सो जब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, देन वी सी कि जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, दैट विल बी लेस स्टेबल. ओके, सो अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो है Li2 में नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसमें 2 हैं. ओके, और इसमें 1 है. सो वी कैन से दैट दिस Li2, ये जो Li2 के लिए लिखा है हमने, और ये Li2 माइनस और ये Li2 प्लस. सो वी कैन से दैट इन दिस केस बिकॉज एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है Li2 में ज़्यादा है, सो Li2 विल बी लेस स्टेबल. ओके, सो स्टेबिलिटी ऑर्डर जब हम देखेंगे तो कैसे देखेंगे? सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? इन दोनों का है. इन दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? ये हुआ, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम है. सो वी कैन से दैट Li2 plus will be most stable, then will be this, that is Li2, and then will be जिसका हाफ है बॉन्ड ऑर्डर, that is Li2 minus. So that is how we can arrange them in order of stability. यानी जब भी अगर दो मॉलिक्यूल्स ऐसे आ जाएं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम हो, तो जो जिसमें नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होंगे, दैट विल बी लेस स्टेबल. यानी हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, lesser will be the stability. With this, I conclude this session and wish you all the best. Thank you.